हेलो बच्चों। तो कल आपने टेस्ट देके देख लिया, समझ आया? वैसे मैं आपको बता दूं, मैथ्स के जो क्वेश्चंस थे उनका लेवल बहुत आसान था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे बस जो कैलकुलेटिव थे, लेकिन क्वेश्चन सब आसान थे। टफ कोई क्वेश्चन नहीं था। अगर आप करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उनका सोल्यूशन क्या है, तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। कह रहा हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है दैट शुड बी मल्टीप्लाई, जिसका क्या कर दें हम, मल्टीप्लाई कर दें किसमें, 27 में, जिससे वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 27 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। 27 में मैंने माना x से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई होने के बाद ये नंबर क्या होगा, किसी के नंबर का स्क्वायर होगा। मैंने माना a का स्क्वायर होगा। अगर समझें ये स्क्वायर है तो इसे लिखा कैसे जाएगा, 3 गुणा 3 इंटू एक्स, यही लिखा जाएगा। अब देखिए इतना पार्ट तो ऑलरेडी स्क्वायर है, बस इसको और स्क्वायर बना दें, पूरा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको स्क्वायर बनाने के लिए x बराबर हम केवल क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। यही आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो x बराबर 3 एकदम सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, लिखा है व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ x, x की क्या वैल्यू होगी जिससे नंबर क्या हो जाए, 3 का डिविजिबल हो। देखिए कोई भी नंबर 3 का डिविजिबल कब होता है, ठीक है, जब उस नंबर के डिजिट का सम, सारे डिजिट का जोड़ 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो इस नंबर के डिजिट का सम करना होगा। देखिए आप सब डिजिट का सम कर लेंगे, वो एक तरीका है, लेकिन जितने नंबर जो जो डिजिट 3 से कट जाए उनको पहले हटाया जा सकता है। जैसे 3 हट जाएगा, ये 3 हट जाएगा, 8 और 7 15 होता है, ये भी हट जाएगा। तो केवल रह जाएगा x+2। बस इसको 3 से डिवाइड करना है। तो ये 3 से कब डिवाइड होगा, जब x बराबर क्या हो, 1। अगर x बराबर 1 होगा तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था। आगे देखें नेक्स्ट। ठीक है, क्या कह रहा है, व्हाट सम फॉर 3 ईयर। कह रहा है कौन सा सम 3 साल तक, सम का मतलब प्रिंसिपल, 3 साल तक रखा जाए 10% के रेट से, जिससे कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी आनी चाहिए, 2400 रुपए आने चाहिए। अगर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा 10%, आपको इस रेट का क्या निकालना है, पहले तो फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन क्या आएगा, 1/10, यानी कि 10 रुपए, एक साल में 1 रुपए ब्याज देगा तो कितना हो जाएगा, 11। अगर 3 साल के लिए तो सिंपली आपको इसका क्यूब कर देना है। ये कितना आएगा, 1000, और ये कितना आएगा, 331। इधर वाले को क्या कहते हैं बेटा, अमाउंट कहते हैं, इधर वाले को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। और आप जानते हो कि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, जो कितना आएगा, 331। ये कंपाउंड इंटरेस्ट सारा मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन में जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है वो कितना दिया है जी, 2400। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है 2400 रुपए। तो आप जानते हैं कि अगर 300 होता तो 300 से 8 बार कटता। अब 300 से बड़ा नंबर है, इसका मतलब जो नंबर आएगा वो 8 से छोटा होगा, मतलब ये 8 से कम बार कटेगा। ठीक है, यानी आंसर जो आएगा, प्रिंसिपल निकालना है, अगर 8 बार कटता तो आंसर आता 8000। अभी 8000 से कम होगा। अगर ऑप्शन देखें तो सारे ऑप्शन देख रहे हो 8000 से कम ही है, ऐसा नहीं कम काम कर पाएंगे, तो हमें डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो लगभग ये कटेगा कितनी बार, 7 और 7 7 पॉइंट कुछ बार कटेगा, 7.2 या 3 बार। ठीक है, तो ये जो कटना होगा नंबर डेफिनेटली 7.2 बार कटेगा, क्योंकि आप समझें 7.2 की अगर 3 में गुणा कर दें तो 2100, और ये बनेगा कितना, 360, तो ये बन जाएगा। अब इसमें और गुणा होगी, यही बनेगा 7.2, तो 7250 बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा जा रहा है ए पुलिस इज चेजिंग ए थीफ। कह रहा है पुलिस ने एक चोर का पीछा किया है विद स्पीड ऑफ 60, पुलिस की स्पीड क्या 7 है, हु इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 40, जबकि चोर की स्पीड क्या है 40। कह रहा है इफ थीफ इज ऑलरेडी ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर बिफोर पुलिस स्टार्टेड। कह रहा है अगर पुलिस यहाँ कहीं है तो चोर इससे 40 किलोमीटर आगे है, चोर यहाँ होगा, ये 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो कुछ पूछा है एट वॉट टाइम, कितने समय में पकड़ लेगा। माना यहाँ पे पकड़ा जाएगा, यहाँ पे कहीं पकड़ा जाएगा, तो ये दोनों जो चल रहे होंगे, दोनों चल रहे होंगे अपनी अपनी स्पीड से। इसकी स्पीड 60 है बेटा, इसकी स्पीड चाहे 40। ठीक है, जब सेम ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में। डिस्टेंस होता है क्या, स्पीड इंटू टाइम, कितना डिस्टेंस कवर करना है, 40 किलोमीटर का।
रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में होता है तो घट जाती है। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। अगर टाइम देखेंगे तो टाइम आ जाएगा कितना, 2 घंटे। 2 घंटे का समय होगा, 2 घंटे। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होगा, क्वेश्चन नंबर 5। देखें ये क्वेश्चन क्या है, लिखा गया है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 दिन और 12 दिन। ए और बी का टाइम दिया है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। दे वर्क ऑल्टरनेट डेज, ऑल्टरनेट कॉन्सेप्ट से दिया हुआ है। टिल द वर्क गेट कंप्लीट, कह रहा हाउ लॉन्ग वुड ए एंड बी कंप्लीट द वर्क स्टार्टिंग विद ए। कह रहा ए और बी को समय कितना लगेगा जबकि ए से स्टार्ट करना है। बात समझिएगा, ए को जो समय लगेगा पूरे काम को करने में 18 लगेगा, बी को जो समय लगेगा पूरे काम को करने में 12 दिन लगेगा। अगर आप एलसीएम लेंगे 36 होगा। इसकी इफिशियंसी 2 और इसकी इफिशियंसी 3 आएगी। क्वेश्चन में कह रहा है ऑल्टरनेट में कर रहे हैं। ऑल्टरनेट का मतलब एक बार ए करेगा एक बार बी करेगा। अगर पहले दिन ए आएगा, क्वेश्चन में लिखा भी है कि पहले दिन जो आएगा वो ए आएगा, और जो दूसरे दिन आ रहा है दूसरे दिन बेटा बी आएगा, सेकेंड दिन बी आएगा, तीसरे दिन फिर से यही रिपीट होगा, चौथे दिन फिर से यही होगा। तो जितना काम पहले 2 दिन में होगा उतना ही काम अगले 2 दिन में होगा। पहले दिन होगा ए ने किया होगा 2 काम, दूसरे दिन होगा बी ने किया होगा 3 काम। तो 2 दिन में जो काम होगा कितना होगा, 5। 2 दिन में आपका 5 वर्क हो रहा होगा। पूरा काम कितना है, 36। ठीक है, तो 5 के मल्टीपल से आप कितना काम कर सकते हो, 35। ठीक है, कितने दिन में, 2 से इधर गुणा करोगे तो 14 दिन लगेंगे। आप समझे, 2 दिन में 5 हो रहा है, अगले 2 दिन में फिर से 5 होगा, अगले 2 दिन फिर से 5 होगा, तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा इधर भी मल्टीप्लाई होगा। तो 14 दिन में कुल काम कितना हो जाएगा, 35। अब जब आगे काम करने आएगा, क्योंकि अभी काम पूरा नहीं हुआ है बेटा, अब जब आगे काम करने आएगा तो कौन करेगा, पहले ए करता है, पहले जो काम कर रहा है ए। अब जो काम करने आएगा ए करेगा। अगर ए को 1 दिन काम कराया तो 1 दिन में कितना काम करेगा, अपनी इफिशियंसी के बराबर। जबकि हमें जो काम करना है वो कितना करना है, एक काम करना है। ठीक है, तो एक काम अगर बी से कराएं, देखिए समझिए, हम जानते हैं वैसे कि 2 काम को करने में 1 दिन लगता है, तो एक काम को करने में आधा दिन लगेगा। अगर समझ ना पाए तो आप ये वाला फॉर्मूला फिर से लगा सकते हैं। हमें जो काम करना है, ठीक है, 35 काम हो चुका है तो एक काम और करना है। ठीक है, इस एक काम को करेगा कौन, ए, और ए की इफिशियंसी क्या है, 2। ए की इफिशियंसी 2 है तो टाइम कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये टाइम आएगा 1/2, तो 14 और 1/2, 14.5 दिन इसका आंसर होगा पहले क्वेश्चन का। 14 1/2 ये दे रखा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन और देखें नेक्स्ट। आगे क्वेश्चन क्या बताया है, पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़े बेटा। अगले क्वेश्चन में बताया है व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल। अगर हम किसी भी नंबर का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालें तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का तरीका क्या होता है, इसको भी समझ लें। 3 नंबर दिए हैं, 7, 9, आगे दिया है, ये प्रोपोर्शन का साइन होता है बेटा। आगे दे रखा है क्या, 5, 3, 9, और चौथे नंबर पर आपको एक्स लिख लेना है, एक्स। अगर चौथा प्रोपोर्शन पूछा गया है, ठीक है, तो पहला नंबर दे रखा है, दूसरा दे रखा है, तीसरा नंबर दे रखा है, तो चौथा प्रोपोर्शन का मतलब एक्स को आपको चौथे नंबर पर रखना है। इस बात का ये मतलब है पहले दोनों नंबर का जो रेशियो होगा अगले दोनों नंबर के बराबर होगा। यानी कह सकते हैं 7/9 इज इक्वल टू 539 डिवाइड बाई एक्स। उम्मीद कर रहा हूँ ये कहानी भी क्लियर होगी। 7 से नंबर कटेगा, 7 7 49, कितना बचेगा, 7 7 49, गुणा कर दें 9 से, 9 7 63, कैरी का 6, 9 7 63 और 6 70, 703, 7 9 63, कैरी का 6, 63 और 6 693, ये आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें नेक्स्ट। अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, बताया गया है ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस चल रही है। कह रहा है उसने आधा डिस्टेंस 75 के स्पीड चला है जबकि आधा डिस्टेंस 50 के स्पीड चला है। तो पूछा कुल टाइम कितना लगा होगा। बेटा अगर टाइम निकालते हैं तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो पहले आधे के लिए डिस्टेंस क्या है, ये तो क्वेश्चन में दे रखी है। पहले आधा डिस्टेंस, कुल डिस्टेंस कितना है 300, तो पहला आधा कितना होगा 150। उसके लिए स्पीड क्या है 75 की। अगला आधा डिस्टेंस कितना 150, उसके लिए स्पीड क्या है 50 की। आप यहाँ का टाइम निकालेंगे 3 घंटे आएगा और यहाँ का टाइम निकालेंगे 2 घंटे आएगा, तो कुल टाइम कितना बन जाएगा 5 घंटे। ये पहले क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला क्या कह रहा है,
अगले क्वेश्चन में बताया सर 45,900 रुपए का अमाउंट था, इसे 4 लोगों में डिवाइड किया। 45,900 रुपए का अमाउंट है, इसे 4 लोगों में डिवाइड किया। पहले के पास 2 रुपए हैं, दूसरे के पास 5, इसके पास 4 और इसके पास 7 रुपए हैं। तो आप ये बताएंगे चारों लोगों के पास कुल मिलाकर कितना अमाउंट आएगा? 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 और 4 18। ठीक है, कुल सबके पास जो अमाउंट है वो कितना है? 18 यूनिट। सबके पास अमाउंट कितना है जी? 18 यूनिट। इस 18 यूनिट की जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 45,900। 18 से डिवाइड कर दें, 18 दूनी 36, कितना बचा रह जाएगा? 9। 18 पंजे 90। अब कितना बचा रह गया? 18 पंजे 90। ये आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू। अगर 1 की वैल्यू इतनी है, 2 की निकालनी है तो 2 से गुणा कर दूंगा, 4 की निकालनी है तो 4 से गुणा कर दूंगा। क्वेश्चन में किसका पूछा है? बी का। तो बी का कितना है? 5 यूनिट। इस नंबर को 5 से गुणा कर देंगे, सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा जी? ये आएगा 25 पंजे 125, 12,500 तो एक बन गया सीधा, और 50 पंजे 250, तो 12,750 आएगा इस सही आंसर। 12,750 कहीं दे रखा है, ये रहा 12,750। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन क्या है? बताया गया है कह रहा है ए स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। कह रहा है उसकी जो इनकम होगी, मान लेते हैं उसके पास जो इनकम है वो 100 रुपए है, उसने जो खर्च किया है वो कितना खर्च किया? 60%, 60 रुपए खर्च कर दिया, तो बचा क्या होगा? सेविंग, जो कितना आएगा? 40। उम्मीद कर रहा हूँ ये कहानी भी क्लियर होगी, इसमें कोई समस्या दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन क्या, अगले सेंटेंस में क्या लिखा है? कह रहा है अगर उसकी इनकम 20% बढ़ जाए, उसकी इनकम अभी कितनी थी? उसकी इनकम 100 रुपए थी, अगर 20% बढ़ गई तो उसकी नई इनकम क्या हो गई? 120। कह रहा अगर उसकी इनकम इतनी बढ़ जाए और एक्सपेंडिचर 25% बढ़ जाए, 25% का मतलब होता है 1/4, तो 60 का बेटा 1/4 कितना होगा? 15 रुपए। अगर 15 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? ये 75। तो इसका मतलब ये तो उसकी नई इनकम है और ये उसका नया खर्चा है, इसमें से उतना रुपए खर्च कर दिया, तो अब सेविंग कितनी होगी? 45 रुपए। तो सेविंग बढ़ी कितनी, शायद ये पूछा गया होगा। तो क्वेश्चन में पूछा है उसकी सेविंग में क्या चेंज आया, तो सेविंग भैया आपकी 5 रुपए बढ़ गई है। 5 बढ़ी है, कहां से बढ़ी है? 5 बढ़ी है, कहां से बढ़ी है? 40 से, जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे आता है। परसेंटेज निकालेंगे 100 से गुणा, इससे कटेगा 8, तो 1/8 12.5% आएगा। 12.5% कहीं है यहाँ पे? इंक्रीज बाय 12.5, इंक्रीज बाय 5, चेंज इन सेविंग, इंक्रीज बाय 11, इंक्रीज बाय 5, डिक्रीज बाय 5, डिक्रीज बाय 11। 100 रुपये था, 60% खर्च कर दिया, इनकम उसकी 20% बढ़ गई और एक्सपेंडिचर उसका 15 चौका 60। व्हाट इज द चेंज इन सेविंग? सेविंग में क्या चेंज आएगा? सेविंग भैया यही चेंज आएगा 12.5, 12.5% इसका सही आंसर होगा। इंक्रीज बाय 12.5%, यही सही आंसर है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, लिखा है ए सम ऑफ 30% ऑफ ए। अगर 30% निकालना है ए का, 30% का मतलब क्या होता है बेटा? 3/10 ऑफ ए एंड 40% ऑफ बी। 40% का मतलब 2/5 होता है बेटा। फ्रैक्शन निकाला 100 से डिवाइड करके। ठीक है, इन दोनों का सम, दोनों का जोड़, ठीक है, बराबर है, किसके बराबर है? इज 2/3 द सम ऑफ 60% ऑफ ए। 2/3 के बराबर होगा, 2/3 ऑफ 60%। 60% मतलब 3/5 होता है बेटा। 3/5 ऑफ ए, 60% ऑफ ए एंड 40% ऑफ बी। 40% का मतलब 2/5 ऑफ बी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस एलसीएम लेके सॉल्व कर देना है। इनका देखो डिनोमिनेटर क्या है? 10 है, इसे 10 बना लेता हूँ, हमें जोड़ना आसान हो जाएगा बेटा। 10 क्यों बनाया? कि अब हमें एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10, ए प्लस 4b ऐसे लिखा जाएगा बेटा। एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, एलसीएम 10 आएगा। ऐसे अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2/3 तो सीधा लिखा हुआ है, एलसीएम मतलब दोनों का एलसीएम सेम है, तो आएगा 3a प्लस 2b।
हाँ, तो इनका एलसीएम आएगा कितना, 5। अगर आप गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, तो इधर तो मल्टीप्लाई होगी कितने से, 15 से। 15 तिया 45 ए प्लस 15 चौका 60 बी, और इधर मल्टीप्लाई होगी 20 से, तो आएगा 60 ए प्लस 40 बी। अब जो ए है वो आपका इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 15 ए, और ये इधर जाके इधर आ जाएगा, यानी 20 बी। 5 से कटेगा 4 बार और 5 से कटेगा 3 बार। तो आप अगर बी अपॉन ए निकाल रहे हैं तो यहाँ 3 रह जाएगा, यहाँ 4, यानी कि अगर ए अपॉन बी निकालना है तो 4:3 आएगा, 4:3, ये सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐसा ही एक और, अगर हम अगला क्वेश्चन और देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, अगले क्वेश्चन में लिखा है एवरेज एज ऑफ 6 चिल्ड्रन, अगर 6 बच्चों की एवरेज एज देखी जाए तो कितनी है जी, 12 साल। आगे बता रहा है एज ऑफ फादर एंड मदर, अगर फादर मदर की जिनकी एज दे रखी है 45 और 55, ठीक है। एवरेज एज ऑफ 6 चिल्ड्रन, फादर मदर एंड ग्रैंड फादर, ठीक है, यानी कुल 3 मेंबर जुड़े हैं ये तीनों, तो एवरेज क्या हो जाएगा, 27 साल। पहले जो एज दे रखी थी वो दे रखी थी 6 चिल्ड्रंस की, अब 3 मेंबर और जुड़ गए तो 9 मेंबर हो गए, तो एवरेज कितना हो गया, 27 साल। तो आप ये देखें एवरेज बढ़ा कितना, आपको बस डेविएशन निकालना होता है, एवरेज कितना बढ़ा, 15। इस 15 की मल्टीप्लाई आप इस नंबर में कर देंगे, 15 नंबर होता है 135, और यहां से किधर से आप इधर से चेक करेंगे कि एवरेज कितना चेंज हुआ, 3। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं आप इस नंबर में, तो कितना आता है, 36। ऐसा करने से डायरेक्टली एडेड मेंबर का एज आ जाएगा, जो भी मेंबर ऐड हुए हैं, एडेड मेंबर का एज जो ऐड हुए हैं वो कौन कौन ऐड हुए हैं, फादर मदर एंड ग्रैंडफादर, इन सब का एज आ गया। कितना आएगा ये आएगा 135 और 35 70 171, जिसमें से हमें एज दे रखी है, किसकी एज दे रखी है हमें, फादर की। फादर की एज कितनी है, 45, मदर की कितनी है, 50 55, ये 45 है, ये 55 है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये दोनों को जोड़ देने के बाद 100 आएगा, 100 माइनस कर दें तो ग्रैंड फादर की एज क्या आ जाएगी डायरेक्टली, 71। 71 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, 71 ये सही आंसर है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है अगला, कह रहा है 24 विमेन किसी काम को 16 दिन में करते हैं। देखिए वर्क वाला फॉर्मूला है, वर्क होता है M1 D1 H1 M2 D2 H2। M का मतलब क्या होता है, कितने आदमी काम कर रहे हैं, काम करने के लिए कितने आदमी है, 24 वुमेन है। D का मतलब कितने दिन, H का मतलब कितने घंटे। क्वेश्चन में केवल दिन दे रखे हैं, D और H दोनों मिला के टाइम होते हैं। क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में दोनों चीज दे सकता है, किसी क्वेश्चन में कोई एक देगा, तो केवल यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, दिन दे रखे हैं, कितने दिन, 16 दिन। तो अब 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इक्वल होगा किसके, 32 वुमेन से काम कराना है। दूसरे ग्रुप में कितने आदमी है, 32 वुमेन, कितने दिन में करेंगे, माना 30 दिन में करेंगे। इससे कटेगा क्या बार, 2 बार, इससे कटेगा क्या बार, 12 बार, तो 12 इसका सही आंसर होगा, ये रहा। अगला क्वेश्चन अगर एक और देखें हम, अगला क्वेश्चन क्या है उसको और समझ लेते हैं। नेक्स्ट लिखा है एवरेज ऑफ एक्स वाई और जेड, 3 आदमी है, 3 आदमियों का हमें एवरेज दे रखा है कितना, 220, जबकि रेशियो दे रखा है एक्स वाई जेड का, हमें एक्स वाई जेड का रेशियो भी दे रखा है। आप जानते हैं जो एवरेज होता है वो किसके बराबर होता है, सम अपॉन नंबर के। हमें एवरेज दे रखा है 220, 3 आदमियों का है, तीनों से गुणा करेगा, तीनों का सम आ जाएगा। अगर सम निकालेंगे सम तो कितना आएगा, 3 गुणा 220, हमें तीनों का सम आ गया, किसका, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स वाई जेड का हमें रेशियो दे रखा है, एक्स वाई जेड का रेशियो, एक्स वाई जेड का रेशियो कितना है जी, ये तीनों का सम है। रेशियो कितना है, 1:4:6, मतलब ये 6 है, ये 4 है, ये 1 है, तो तीनों का जो जोड़ आएगा वो मेरे अकॉर्डिंग कितना है, 6 4 10 और 11 यूनिट। और जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कितनी बराबर है वो, 3 गुणा 220 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कटेगा 20 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू 300 गुणा करके 60 आएगा, 20 गुणा 3 बेटा ये आएगा, 1 यूनिट 60 के बराबर होगा। क्वेश्चन में पूछ किसकी वैल्यू रहा है, देन सम ऑफ वाई और जेड, वाई और जेड इन दोनों का सम पूछ रहा है।
ठीक है, अगर इन दोनों का सम निकालना है 10 यूनिट निकालना है और एक यूनिट की वैल्यू क्या है 60। ठीक है, तो 60 यानी कि 600 सही आंसर होगा, 600 ये सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन और देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, पहले इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग। ये दे रखा है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। 1664 डिवाइड करना है 128 से, मल्टीप्लाई करना है 16, प्लस करना है 13/4, इक्वल है 8/3 इंटू एक्स। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। 16 अट्ठे होता है 128, 8 दूनी 16, 8 बट्टू 64। ठीक है जी। अब अगर आप इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा। यानी कि ये वाला पार्ट प्लस ये दोनों ऐड होंगे। ठीक है, तो 4 से इसमें गुणा कर दें, कितना बन जाएगा? 800, 8 चौक 32, 32 और 3 35, 35 10 45, 845 आएगा ये, बराबर 8/3 इंटू एक्स। मैं एक बार और देख लेता हूँ कैलकुलेशन को। 4 की बेटा इसमें गुणा होगी तो बनेगा 400 दूनी 800, 8 चौक 32 और 32 में 13 ऐड होगा, तो 32 और 13 कितना होगा? 45, तो 845। ठीक, तो 8 से इस नंबर को कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो आंसर डेसिमल में आ रहा है। कुछ गड़बड़ किया क्या? 16 अट्ठे 128, 8 दूनी 16, 0 अट्टू बट्टू 64। ठीक है, प्लस 13/4, ओके, इक्वल 8/3 इंटू एक्स। इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा, डिवाइड बाई 4 भी तो था यहाँ पे, ये वाला 4, ये कहाँ गया? ये तो लिखा ही नहीं गया। ठीक है, अब इसको अगर कट करेंगे, कट तो ये अभी भी नहीं होगा, ये 8 से कटेगा ही नहीं। 8 चौक 32 और 13, आठ एकम 8, 8 पंजे 40, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 13/4, 13/4, 13/4, 16 अट्ठे 128, 8 दूनी 16, अट्टू बट्टू 64। कुछ गड़बड़ है बेटा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में इसमें गड़बड़ है। मतलब सॉल्व ऐसे ही होगा, सॉल्व करने का तरीका हमारा यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी? अगला क्वेश्चन है आपका, ए एंड बी इन्वेस्ट इन द बिजनेस। ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो दे रखा है, कितना? 7:6। ठीक है, फ्रॉम द टोटल प्रॉफिट 9% गोज टू चैरिटी। जो कुल प्रॉफिट होगा वो 100% होगा, टोटल जो होगा 100% होगा। 9% चैरिटी को चला गया, तो रिमेनिंग कितना बच गया? 91%। रिमेनिंग ये लिखा गया है जी, रिमेनिंग ये बचा रिमेनिंग 91%। ठीक है जी। क्वेश्चन आगे क्या बताया है? बताया गया है रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड, जो प्रॉफिट था कितना था जी? 7:6 के रेशियो में डिवाइड कर रहे थे, 7:6। ठीक है, 9% चैरिटी को चला गया, जो रिमेनिंग था वो हमारा था 91%। इस रिमेनिंग प्रॉफिट को हमने डिवाइड किया ए और बी में 7:6 के रेशियो में। ठीक है, आगे बता रहा है ए को जो मिलेगा, ए को कितना मिलेगा? 34,300। अगर मैं ए का अपने अकॉर्डिंग निकालूं तो ए का मेरे अकॉर्डिंग कितना आएगा? 7 पार्ट ऑफ 91% में से 7 पार्ट ऑफ 91%। इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में कितना? 34300। देखिए 7 से कटेगा, 7 का क्यूब है तो 4900 बार, 7 से कटेगा 13 बार और 7 से कटेगा 700 बार। ठीक है जी, क्रॉस गुणा कर देंगे तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 700 गुणा 100 अपॉन 13। ये एक यूनिट की वैल्यू होगी। हमें निकालना क्वेश्चन में क्या है? निकालना है टोटल प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट क्या है? ये टोटल प्रॉफिट है 13 यूनिट, बस इसी में 13 से गुणा करना है।
इसी नंबर में आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट का मतलब 13 यूनिट। अरे 7 पार्ट इसके पास है, 6 पार्ट इसके पास है, तो कुल 13 यूनिट होगा ना। तो आंसर कितना आएगा? 70,000। 70,000 ये सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और देखिएगा। अगला क्वेश्चन एक और, अगला क्वेश्चन क्या है? बताया गया है भारत गेव ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क प्राइज। जो डिस्काउंट है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, डिस्काउंट कितना है जी? 20% है। ये एमपी पे होगा। एमपी का मतलब होता है बेटा 1/5। एमपी और एसपी। एमपी 5 है तो एक का डिस्काउंट 4 रुपये रह जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, और आगे बताया है, और उसे जो प्रॉफिट हो रहा है 25% प्रॉफिट हो रहा है। जो प्रॉफिट बताया है, प्रॉफिट कितना है जी? प्रॉफिट हुआ है 25%। ये सीपी पे होता है, इसका मतलब 1/4। सीपी अगर 4 है तो एसपी क्या होगा? 5। ये भी एसपी और ये भी एसपी है, दोनों सेम होने चाहिए। पहले दोनों को सेम बनाए बेटा। दोनों को सेम बनाने का मतलब इसमें 5 से गुणा और इसमें 4 से। यहाँ 4 से हुआ तो यहाँ भी 4 से, यहाँ 5 से हुआ तो यहाँ भी 5 से। ये आपका एमपी होगा, ये आपका एसपी होगा, ये आपका सीपी होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कह रहा है बाई वॉट परसेंटेज डिड ही मार्क हिज आर्टिकल। कह रहा है उसने अपने बैग को कितने परसेंट मार्कअप किया है। मार्कअप का मतलब बेटा होता है कि जो मार्क प्राइस है इसकी वैल्यू कॉस्ट प्राइस से कितनी ज़्यादा है। तो ये 16 रुपये है और ये 25 रुपये, तो कितनी ज़्यादा है बेटा? आप कहेंगे सर 9 रुपये ज़्यादा है। और किससे ज़्यादा है? जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। ये आपका सही आंसर होगा। तो इसे कट करेंगे, 4 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 25 बार, 25 निम्मा 225। 225 बाय 4 तो आ जाएगा ये 4 से 4 पंजे 20 और 4 छिक्का 24, 56 पॉइंट समथिंग। 24 के बाद कितना बचा? 1 2 5। ये आंसर होगा। 4 5, एक बार दोबारा देख लें क्योंकि दोनों बराबर वैल्यू है। 4 पंजे 20, 2 बचेगा 24। हाँ ठीक है, ठीक है जी, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन एक और देखें। और अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है किससे? अगला क्वेश्चन दिया है आपको, कह रहा है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कह रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रिज्म, एक प्रिज्म है। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनना है मतलब जिसका बेस क्या होगा? इक्विलेटरल होगा, मतलब तीनों साइड इक्वल। ये प्रिज्म है। ठीक है, साइड ऑफ बेस। कह रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रिज्म हैज साइड ऑफ बेस एंड हाइट इन द रेशियो। हमें साइड का और उसकी हाइट का, इसका रेशियो दे रखा है 1:√3। ठीक है, आगे बता रहा है जबकि वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम हमें दे रखा है इतना। अच्छा, वॉल्यूम होता क्या है? ये होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का, इसका मतलब बेस एरिया, बेस एरिया इनटू हाइट। अगर हम बेस एरिया निकालें, बेस एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होता है जी? √3/4 a²। ए मतलब उसकी साइड होती है, तो ये आ जाएगा √3/4 a² इंटू हाइट। अगर साइड और बेस, साइड और हाइट, इनका हमें रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में। कितना दे रखा है? ये दिया है साइड x यूनिट, ये √3x यूनिट। तो √3/4, साइड कितनी है? x, तो इसका मतलब x²। और हाइट कितनी है? √3 इंटू एक्स। यही हमें क्वेश्चन दे रखा है कितने के बराबर है? 48 के बराबर है। सॉल्व करिएगा तो भैया समझिएगा, √3 और √3 ये 3 होगा, 3 से कटेगा 16 बार। अब ये 4 इधर जाके गुणा होगा तो 64 बनेगा और x की पावर 3, तो x बराबर क्या रह जाएगा? 4। हमें निकालना क्वेश्चन में क्या है? साइड निकालनी है, तो साइड आपकी क्या है? x, और x की वैल्यू कितनी है? ये 4। ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप एक और देखें, क्या लिखा है? कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जिसका मार्क प्राइस कितना है? 420 है और डिस्काउंट कितना है? 14% है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों में डिफरेंस बताना है। अच्छा देखिए समझिएगा, अगर मैं क्वेश्चन में कह दूं मार्क प्राइस 100 रुपये है और 14% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा आपका? 14 कम कर दें। अगर 14 कम कर देंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 86।
तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कितना होगा, 14 यूनिट का ही तो होगा। अरे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 14 यूनिट का, 14 यूनिट का, जितना डिस्काउंट दिया उतना ही डिफरेंस होगा। हमें क्वेश्चन में मार्क प्राइस की वैल्यू दे भी रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है कितना, 420। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.2। अगर एक की वैल्यू 4.2 है तो 4.2 से गुणा कर दें, 14 दूनी 28, कैरी का 2, 14 चौका 56 और 2 58, 58.8 ये सही आंसर होगा। किधर है, 58.8 ये रहा। अब अगला क्वेश्चन देख लें एक और, अगला क्वेश्चन आप एक और देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कॉपर वायर है एक, जिसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, मेल्टेड टू फॉर्म स्फेयर, उसे स्फेयर बनाया जाता है जिसकी रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर। कह रहा हाउ मेनी स्फेयर, कह रहा कितने स्फेयर बनाए जा सकते हैं। बात को समझेंगे आप कि अगर आप समझिएगा एक कॉपर वायर है जिसका रेडियस दे रखा है, जिसका हाइट दे रखा है, और इसको ठीक है मेल्ट करके क्या बना रहे हैं आप, एक स्फेयर बना रहे हैं। बात समझिए, जब भी एक फिगर को चेंज करके दूसरी फिगर में बदला जाता है तो ऐसे केस में दोनों ही फिगर का वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। ये एक वायर है, वायर ये किसकी तरह काम करेगा, सिलेंडर की तरह। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसको कन्वर्ट किया गया स्फेयर में, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है जी, 4/3 पाई आर की पावर 3। उम्मीद कर रहा हूं बात को समझे होंगे। तो सबसे पहली बात, हमें दोनों का वॉल्यूम सेम कर देना है, दोनों का वॉल्यूम सेम कर देना है। उम्मीद कर रहा हूं आपने ये फॉर्मूला लिख लिया होगा, अगर फॉर्मूला लिख लिया है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हमें सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच इक्वल कर देना है 4/3 पाई आर की पावर 3। ठीक है, दोनों की रेडियस अलग अलग होंगी। देखिए समझिए, पाई से तो पाई कट जाएगा। हमें क्वेश्चन में कह रहा है जो वायर है, वायर की रेडियस इतनी है और उसकी हाइट इतनी है। रेडियस का मतलब 6 का स्क्वायर, हाइट का मतलब 8, ये इक्वल है 4/3। ठीक है, आर की पावर 3, अगर आर की पावर 3 देखें, आर उसकी रेडियस कितनी है 2, 2 की पावर 3 के बराबर होगा। ठीक है, अब समझिए 2 की पावर 3 कितना होता है 8। अब समझिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमने ऐसी कितने बनाने हैं, तो इसका मतलब n बनाने हैं। ये n से गुणा और होगा एक्स्ट्रा, इस 8 से 8 कट जाएगा। ठीक है, ये 3 उधर चला जाएगा और 4 से डिवाइड, तो 6 गुणा 6 गुणा 3 डिवाइड बाई 4, यही किसकी वैल्यू होगी, n की। इस 4 से काटेंगे 3 बार कटेगा और ये भी 3 बार कटेगा, तो आंसर कितना आएगा 27, ये सही आंसर होगा। ठीक है, अब इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स का। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट है, कह रहा है इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल अमाउंट एट 15% पर एनम, इतना होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होगा ऑन प्रिंसिपल अमाउंट 15% के हिसाब से कितना होगा, इतना रुपए सिंपल इंटरेस्ट होगा। क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू बता रखी है 505.8, ये 8 साल में है। अच्छा, एक साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना है 15%, तो 8 साल में कितना होगा 120%। ठीक है, तो अब बात समझें, जो इंटरेस्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो कितना होगा 120% होगा ऑफ किसका, प्रिंसिपल का। इसी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 505.8। अगर प्रिंसिपल निकालें इसकी वैल्यू आएगी 6/5 इक्वल्स टू 505.8। ठीक है, अगर P निकालेंगे तो P कितना बन जाएगा, देखें जी इसको, इसे कट कर लें, 5 5 10 8 18, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 से कट करो, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 6 का 18, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24 और 3 6 का 18। ठीक है, अब 2 से और काट दें, 2 से कटे के बाद 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 5 से गुणा कर दीजिएगा, यही प्रिंसिपल होगा। 5 से गुणा करेंगे 420, 421 कुछ आ रहा होगा, 421.25। ठीक है, अगर 5 से गुणा करेंगे 5 तिया 15, 5 चौक 20 21, हाँ ठीक है 25, यही सही आंसर होगा। ठीक है, कोई समस्या दिक्कत परेशानी अगर आ रही है तो पूछ लेंगे।